सपा के वरिष्ठ नेता व सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव व महाराष्ट्र से सपा नेता अबू आसिम आजमी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। अखिलेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर देश का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की। चारगी के दैर संस्थान द्वारा सपा वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। उदय प्रताप सिंह को सम्मानित करने पर अखिलेश यादव ने चारगी दैर संस्था पर धन्यवाद किया। उदय प्रताप सिंह नेता ने शिक्षा और राजनीति के गुरु रहे। अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठाए एवं AMU साइन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं हुआ। कुंभ में 60 से 65 वर्ष के बुजुर्ग अभी स्नान नहीं कर पाए। हमारी मांग है इस कुंभ को लंबा कर देना चाहिए। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, मनीष को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं व्यापारियों पर बनाया गया है। व्यापारियों की बात पर लगातार मनीष अग्रवाल उठा रहे थे। सरकार को पता नहीं था क्या परेशानी है। मीडिया से आज पूरी पुलिस बार बीजेपी की तरफ काम कर रही है। पुलिस अपनी वर्दी उतार दी और बीजेपी की टोपी लगा कर बैठी। बीजेपी के सोशल मीडिया के खिलाफ सपा के द्वारा FIR लिखाई गई है पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि सोशल मीडिया पर अभद्रता करने वाली कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा था 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। बीजेपी वालों से कुछ करोड़ भी संभाले नहीं जा रहे। कुंभ में भगदड़ से काफी लोग मर गए। सरकार को जानकारी भी नहीं कितने लोग कुंभ में मर गए। पवन पांडे, लखनऊ से। आज के समय पर धोखा दे रहे हैं आप अपनी इमेज चमकाने के लिए सोचिए। इमेज चमकाने के लिए दुनिया में वो भी घटना हुई है साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को ये पता लगा कि साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजिशनिंग है वो हमेशा सेम होती है और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ, क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे, इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे निकल गया, मायूसी लेकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए, जिससे जनता का ध्यान हटा दे। क्या मिला बजट से? यूपी को क्या मिला सोचिए आप। इस सरकार का भी सेकंड लास्ट बजट है और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो MOU कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी। इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है? हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आदरणीय आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे और सरकार समाजवादियों थे। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम कर रहे उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं हुई। जहां आजम खान साहब ने काम किया, वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत न मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेला अधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था, मैनेजमेंट था, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीज़ों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीज़ें समय से हुई। इनके तो पुल नहीं बने समय से।
कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट चलता है। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पे पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता, सब जाते, धर्म के लोग जाते, दूसरे धर्मों के लोग जाते, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे, और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज बांटने। बताओ इन्होंने क्या ध्यान दिया? इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। मैं भारत सरकार से कई बार कह चुका हूँ, स्नान और दान दो महत्वपूर्ण है, पुण्य और वो अलग चीजें हैं, वो भी हैं उससे जुड़ी हुई। तो वो अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। मैं इस मौके पर सबसे पहले स्वामी ओम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने अपनी संस्था से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उनको सम्मान देने का काम किया है। हम सभी समाजवादी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहाँ पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा, और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो यूट्यूब, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल हमारे आपके बीच में हैं, बल्कि पूरे देश के, और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहाँ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहां से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। सोचिए कि नेताजी जहां नेताजी के गुरु थे, वहीं नेताजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नेता भी बने। और मुझे वो याद है, मुझे उम्मीद है उसके बाद वो आप वो कविता जरूर सुनाएंगे। एक कविता आपने मंच से सुनाई थी नेताजी के बारे में और अपने संबंधों को लेकर, एक पेड़ को लेकर। आज उसकी इच्छा है वो आप आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल कवि, और देखिए अभी जब हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उनकी प्रतिभा है कि किस चीज को कितनी खूबसूरती से कही जाए। कवि का हुनर, कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें, और अपनी कविता से न जाने कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहां हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। जो कविता उन्होंने कभी पढ़ी होगी, और उस कविता का महत्व तो आज भी है उतना ही जितना उस समय रहा होगा। और मुझे याद है एक त्योहार के समय पर जब मुझे पूरे देश के नेताओं को सम्मान देना था और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देनी थी, तो उस समय मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या शुभकामनाएं दूं और क्या उस कार्ड में लिखूं
जो देश के सभी नेताओं तक बात पहुंच जाए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। और वो कविता उस समय भेजी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं आप, मोटिवेट करते हैं। और जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है और उसमें से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो सरकार हो चाहे किसी की, जो अपनी बात कहनी है इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रताप जी का सम्मान आपने किया। मैं आपकी संस्था से जुड़े आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है। मैं अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो देखते हैं पार्टी का काम, उनसे कहेंगे कि इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमारी पार्टी के पेज पे भी चली जाए, जिससे बहुत से लोगों को सीखने और समझने का मौका मिलता है। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे जितने भी गाने बने हैं और आज जो सबसे लोकप्रिय गाने रहे हैं, जो पॉलिटिकल मैसेज देते हैं गाने से, वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के लिखते हैं। जब नेताजी झंडा गीत बनाना चाहते थे, उन्होंने सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद किया। जो झंडा गीत समाजवादियों का है, वो आज भी सबसे बेहतरीन गाना है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे आने वाले समय के सामने चैलेंजेस हैं, वो कम समय में बताने का काम अगर कोई करता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह का समाजवादी झंडा सॉन्ग। न केवल झंडे के लिए गाने लिखे नहीं आपने, नेताजी के बारे में लिखे, समाजवाद के बारे में लिखे। और एक बार मैंने अनुरोध किया था कि जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो हमारी साइकिल पे भी कोई गाना लिखिए। तो पुराने समाजवादियों को पता होगा, जिन्होंने कभी सुना होगा, 2012 से पहले हम लोगों ने एक साइकिल पर भी गाना बनाया था। साइकिल भी है खूब सवारी, काम दे भारी। वो गाना अगर किसी ने साइकिल पे लिखा था तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह लिखा। कभी कभी हम लोग भी उनसे चैलेंजिंग काम करवा लेते हैं, क्योंकि जिस समय चुनाव होने जा रहा था, देश का बड़ा चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई गाना बनाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत AR रहमान का कोई कॉपीराइट लेकर के गाना बनाया था। तो हम लोगों ने भी सोचा कोई गाना बनाया जाए। तो उस समय मैंने एक गाना चूज किया था, ग्रैमी अवार्ड विनर गाना था वो, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। और उस गाने के कॉपीराइट लेकर के उस टेढ़े मेढ़े गाने को अगर धुन और समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी कार्यक्रम से किसी ने अगर जोड़ा था तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह ने वो मन से मुलायम वाला गाना आपने ही लिखा था, जो हम लोगों ने वी डिडंट स्टार्ट द फायर का कॉपीराइट लेकर के विजुअल का गाना लिखा। तो एक तो प्रोग्रेसिव है, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं अगर हम लोग कभी उनसे राय मशवरा लेना चाहें तो उन चैलेंजेस को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए भी हमारी ये मददगार बनते हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसी तरह हम लोग को गाइड करते रहें। जिस तरीके से इन्होंने हमेशा पार्टी को, नेताजी को, हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी तरीके से हम लोगों को भी और आशीर्वाद देते रहें, यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो सम्मान प्राप्त किए हैं, बहुत सम्मान प्राप्त किए हैं, हम लोगों को कभी मौका मिलेगा तो और इससे भी बड़ा सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और सम्मान इसलिए देते हैं कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं उन चीज़ों से, लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए आपका सम्मान हम लोग जब कभी मौका मिलेगा भविष्य में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोकसभा में भी सांसद रहे हैं मैनपुरी से, यहाँ से नेताजी सांसद हैं, इसलिए
मेरे पत्रकार साथी, हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो MOU साइन हुए, MOU साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था, बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पर जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके, और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहां के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहां के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाए। तो जो अकबर का किला है, वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे, जो कि बड़े पैमाने पे जगह है वहां पर। वट वृक्ष वहीं पर है जो नेताजी ने कभी खुलवाया था। जहां सरस्वती को देखना है, वो कुआं भी वहीं पर है। तो अगर कभी इमरजेंसी में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप रिवर बेड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जो ब्यूटी है कुंभ की, वो यही है कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो कन्वर्जेंस ऑफ रिवर है, वो ब्यूटी है कुंभ की। कभी धाराएं 3 धारा में मिलता है, 2 धारा में, अलग धारा से, क्योंकि जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग हुआ है कुंभ में। अब सरकार को कन्वर्जेंस का ही नहीं पता होगा, पता होगा तो। अब आप सोच लीजिए, फिर उनसे कुंभ करवा रहे हो आप। इसलिए सरकार को दान देना चाहिए अकबर का किला, और इस समय भी अगर फौज का सहयोग लिया जाता तो व्यवस्था इतनी गड़बड़ नहीं होती। पूरी फौज वहां पर है, पूरा एरिया वहां पर अकबर किले का। अगर इमरजेंसी में गरीबों को वहां बैठा देते, रुका देते रात भर, तो बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया और उनका पूरा इंतजाम किया। आप प्रयागराज में पता कर लीजिए। एक चीज कुंभ में हमने भी सीखी इस बार, वो आपको भी सीखना चाहिए। कपड़े पहन करके स्नान करना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब नहीं, अब खत्म होगी बात। अरे ठीक। देखिए, ये सरकार अन्याय कर रही है। ये सरकार को मैं कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर में एक विधानसभा में तो आप बेईमानी कर सकते हो, लेकिन 403 में 420 की नहीं चलने वाली है। 403 विधानसभाओं में इनकी 420 नहीं चलेगी। ये जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बधाई आप सब लोगों को। अरे व्यवस्था खराब मत करिए, आप लोग यादव जी और स्वामी उमा जी और जावेद चौधरी साहब, शिवराज सिंह और बच्चे रहते हैं, और हम उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, ये मेरे जिंदगी का, मैं अब 93 साल का हो गया हूँ, तो मेरी जिंदगी का मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। मुझे सूरीनाम से आचार्य की डिग्री जब मिली थी, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का क्षण था। कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, यानी कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है, उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि चिरागे दैर, एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है? मैं स्वामी जी के बारे में ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूँगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये मैंने तो अभी कल परसों ही लिखा एक फेसबुक पे कि ये पता नहीं चलता है कि ये लेखक बड़े हैं कि कवि बड़े। उनकी एक किताब है, महंगी कविता, जो 25,000 रुपए की है। 25,000 दुनिया में एक ही किताब होगी। ये इतने बड़े तो कवि हैं। और अगर ये राजनीति पे लिख दें, इन्हें जहाँ पर वेदों का ज्ञान है, वहाँ कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, इन्हें बाइबल का भी ज्ञान है। ये बड़े ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और मैं उनका बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति और उनकी संस्था के प्रति और जो उनकी टीम है उन सब के प्रति। और उसमें भी ये एक जुड़ जाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की उपस्थिति में ये दिया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जो अभी स्वामी जी ने भी प्रकारांतर से कहा कि भारतीय राजनीति के आकाश पर जो सबसे ज्यादा उज्जवल नक्षत्रों में से उनकी गिनती होती है। और उनसे हम उम्मीद करते हैं जो जिस तरह से वो उनके अंदर जो राजनीतिक के नारे गुण होने चाहिए कि राजनीतिक हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी वो उसको हल्केपन से भी, इन्होंने कभी अपशब्द किसी से नहीं कहा। आज जबकि राजनीति की भाषा गिर गई है, तब अकेले 1, 2, 4 और लोग होंगे जिनको हैं, ऐसे हैं जो इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो लेकिन ये विशेष है और वो उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में ये हुआ। शिवपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। जब शिवपाल सिंह जी ने बताया कि हम लोग क्या नहीं रहे, ये शिवपाल सिंह बहुत छोटे थे तो हमारे शिष्य भी रहते थे, फिर हम साथ साथ खेले भी, साथ साथ राजनीति भी की, साथ साथ रहे भी, और आज भी वही हम लोगों में अंतरंगता है। तो मैं उनकी उपस्थिति में और आप सबकी साक्ष्य में, आप सब साक्षी हैं, ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है।
इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करता हूँ, अखिलेश जी के प्रति प्रकट करता हूँ, उमा जी के प्रति करता हूँ और सभी के प्रति बहुत